लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? लिपिड्स जो है वो नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। और आपको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यानी जो पोलर चीज़ें हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होती हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे। तो लिपिड्स क्योंकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे ईथर है, अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, ये इसमें डिजॉल्व होंगे। और जो वाटर है वो क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए लिपिड्स जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। लिपिड्स के एग्जांपल में फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं, और ये दोनों ही जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कंपोनेंट है। जो लिपिड्स जो कि कॉमन लिपिड्स जो एनिमल्स में होते हैं वो फैट्स कहलाते हैं। और फैट क्या चीज़ होती है? फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा लिपिड्स में जो है वो कुछ अमाउंट फास्फोरस की और नाइट्रोजन की भी प्रेजेंट होती है। अगर हम इसमें प्रोपोर्शन देखें कि ऑक्सीजन की और कार्बन के मुकाबले में क्या इनकी प्रोपोर्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को अगर इन कंपैरिजन में देखें, तो यहाँ पर आपको ये एक मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। ये फैट का मॉलिक्यूल है। ये ट्राइस्टेरिन का जो है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला नज़र आ रहा है, जिसमें कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 10 है, और ऑक्सीजन जो है वो इसके 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। जबकि अगर आप ग्लूकोज में देखें तो जो कि कार्बोहाइड्रेट है उसमें C6H12 और O6 होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि 6 कार्बन होते हैं और 6 ऑक्सीजन है, यानी 6 कार्बन के लिए जो है वो 6 ही ऑक्सीजन है कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो जो फैट्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कार्बन 57 है तो ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ 6 है। जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है या जिनकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसको ऑब्जर्व करें तो जितनी भी जो फैट्स होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। एक है ग्लिसरॉल और दूसरा आ जाता है फैटी एसिड्स। ग्लिसरॉल क्या चीज़ होती है? ये जो है वो 3 कार्बन अल्कोहल होती है, और इसमें हर कार्बन के साथ आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैच नजर आता है। जबकि फैटी एसिड्स जो होते हैं इनमें कार्बोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी C डबल बॉन्ड OOH, और साथ में ये R रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी अल्काइल ग्रुप को। तो ये R जो है ये इसमें कुछ भी हो सकता है आगे। सो जो फैट्स होते हैं उनमें दो चीज़ें हैं, एक ग्लिसरॉल है और दूसरा है फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। तो इनके दरमियान ये देखें आप, यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बनता है जिससे जो है वो ये एक फैट का मॉलिक्यूल बन जाता है। और क्योंकि इसमें ये जो है आपको 3 जो फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, और ये ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। जो फैट्स होते हैं विद 3 फैटी एसिड्स इनको ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल फैट या ट्राइग्लिसरॉल बोला जाता है। जो ग्लिसरॉल पोर्शन होती है फैट मॉलिक्यूल में वो तो हमेशा सेम रहती है, लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं इनकी बेसिस के ऊपर फैट्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये आपको एक फैटी एसिड चेन नज़र आ रही है। सो यहाँ पर इन तमाम जो फैटी एसिड की जो आपको ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये तो आपको एक कार्बोक्सिल ग्रुप नज़र आ रहा है, और ये वो R है। तो ये इसमें डिफरेंट जो है वो कार्बन एटम्स अटैच है। तो ये कार्बन के जो एटम्स हैं, यानी जो नंबर है, इसकी बेसिस के ऊपर फैटी एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, और केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से भी इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ तो आपको नज़र आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड भी हो सकता है। सो फैटी एसिड्स की बेसिस के ऊपर फैट्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। और जो नेचुरली आपको एनिमल्स में जो फैट्स नज़र आ रहे होते हैं, इसमें हम कहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन जो है जो फैटी एसिड्स होते हैं वो इवन नंबर चेन्स होती हैं, जिसमें 14 टू 20 कार्बन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फैट्स की टाइप्स पे आ जाए तो फैट्स की जो है वो दो टाइप्स होती हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स भी होते हैं और सेचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। जो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं इनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, और डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट अलाइन नहीं कर सकते। जैसे यहाँ आप देखें कि ये फैटी एसिड की चेन है, एक आपको ये फैटी एसिड की चेन नज़र आ रही है और एक ये,
ये फैटी एसिड की चेन जो है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये बिल्कुल सीधा सीधा नहीं रुक सकता, ऐसे सीधी इसकी अलाइनमेंट नहीं होती, ये बेंड हो जाता है। इसके बेंड होने की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर पे लो होता है, इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो फैट्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आपको ऑयल की फॉर्म में नज़र आते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं। तो लिक्विड फैट जो होता है उसको ऑयल कहते हैं, और प्लांट्स के जो फैट्स होते हैं वो ऑयल होते हैं मोस्टली। जबकि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये हार्ड होते हैं और सॉलिड फैट्स होते हैं। और इधर जो कार्बन एटम्स जो हैं इनके दरमियान में जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये वाले जो फैट्स हैं ये जो है वो एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, ये स्टेरिक एसिड है। सो स्टेरिक एसिड जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, और इसमें आपको 18 जो है वो कार्बन एटम्स जो है वो, यानी ये 18 कार्बन की जो है वो आपको चेन नज़र आ रही है। और ये लाइनोलिक एसिड है, और इसमें भी जो है वो कार्बन 18 है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको दो जगह पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये जो है इस तरह से ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया है, और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। जबकि आप यहाँ पे देखें तो ये भी C18 है और ये भी जो है वो C18 है।